से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। शायद राष्ट्रीय जनता दल की इसी तरह की परंपरा है कि बूथ में घुस करके बूथ कब्जा करना, और शायद लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मतदाता तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। छपरा में कांड के बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। इधर इस घटना के बाद रोहिणी आचार्य ने भाजपा पर गुंडेगर्दी का आरोप लगाया है। वहीं राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राजद के लोग बूथ लूटने के चक्कर में थे कि किसी तरह सत्ता में आ जाए। सुनिए क्या कहते हैं रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूडी और तेजस्वी यादव। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे। आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से गिरफ्तार हुए वो कौन लोग हैं? भाजपा के सारे तो निकल गया ना। सूचना मिली है सुबह सुबह की 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ के, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहां क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने, निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कुछ बच्चा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए? कितने लोगों को नौकरी दिया? पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है। नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री। छपड़ा हिंसा के दौर से गुजर रहा है और कल भी चुनाव के दौरान हमने देखा कि कई सारे बूथों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने
मार पिटाई की और हिंसा दिख रहा था। फिर भी हम लोगों ने संयमित ढंग से चुनाव संचालित होने दिया और कल ये वाकया छपरा की है जहां से ये घटना शुरू की। और मुझे लगता है कि कैंडिडेट जिसका अधिकार नहीं होता है बूथ में प्रवेश करने का, कैंडिडेट जब बूथ के अंदर जाता है तो वो चुनाव आचार संहिता का वॉयलेशन है। और उसके बाद वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। स्वाभाविक है प्रोटेस्ट करना, अगर आप जब बूथ पर जाइएगा तो बूथ कैप्चरिंग का शंका होता है। और उसके बाद बहसा बहसी हुआ और उसके बाद वहां से निकलने के बाद पत्थरबाजी हो गई और दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच में ये शुरुआत तो वहीं से हुआ। उसके बाद लगातार पूरे शहर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता घूम घूम करके टोले बना बना करके लोगों को मार पीट रहे थे। और ऐसी घटना आज सुबह की है जब मोहन सिंह नाम के व्यक्ति चाय पीने गए तो उनको मारना पीटना शुरू किया। वो गांव जब लौटे तो गांव के नौजवानों ने देखा, उनकी पिटाई देखी, उनकी हालत देखी और उसके बाद सब लोग गांव के वहां पर उसी स्थान पर गए और उसी समय से ये हिंसा का दौर शुरू हुआ। पता चलता है 500,000 की संख्या में लोग किसी के ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, फिर ये वारदात हुआ। अब ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन ये हिंसा की शुरुआत तो जिस बिहार के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैं तो पिछले 30 साल से इसकी सामना करता हूं, हिंसा का दौर, और ये पूर्णतः राजनीतिक तांडव है। इसी दहशत से लोग सरकार में आना चाहते हैं, इसी दहशत से राष्ट्रीय जनता दल देश की सरकार में जाना चाहती है। बिहार के लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे और कम से कम छपरा में तो हम सब कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग के निर्देशन पर तहकीकात होगी और उचित कार्रवाई होगी। हम तो ये अपील करेंगे कि शांति बनाए रखे लोग। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्थिति भयावह है। मैं तो छपरा में ही हूं इस वक्त, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूं। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सब लोग इस काम में, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सब छपरा कैंप कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे चिंता है इस पूरे घटना को लेकर के। मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूं जो मैं बूथ पर फोर्स लेके घुस जाऊं और लाठी चलाऊं। ऐसा नहीं होता पॉलिटिक्स में। ये बिहार की जो पुरानी परंपरा है, शायद राष्ट्रीय जनता दल की इसी तरह की परंपरा है कि बूथ में घुस करके बूथ कब्जा करना, और शायद लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मतदाता तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, शायद यही कारण है। इसी तौर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे लोग भी उस उत्पात में हैं। तो प्रशासन को न्याय करना पड़ेगा। लाठी डंडा लेकर के पूरे बूथ बूथ पर घूमिएगा, अपने फोर्स को लेकर के, सिपाहियों को लेकर के, तो संकट तो होता ही है ना। इससे लोगों में तो डर लगता ही है, क्योंकि ये कल्चर राष्ट्रीय जनता दल का पुराना है। बूथ में घुस जाना, पोलिंग एजेंट को मारना, भगा देना, कब्जा करना। तो इसके कारण मुझे लगता है कि वही चीज जब लोगों को दिखता है तो लोग डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो एकत्रित हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रशासन को खबर करते हैं।